ऋषिकेश में आईडीपीएल भवनों के ध्वस्तीकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में स्थानीय लोग करीब 3 महीने से धरने पर बैठे हैं और अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी मांगें सुनी और प्रमुखता से आगे रखने की बात कही। समर्थन देकर लौटे हरक सिंह रावत ने रास्ते में ऋषिकेश विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को फोन किया और कहा कि बरसात का बहाना बनाकर आईडीपीएल कॉलोनी को खाली करने की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रुकवा दीजिए। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डीएम साहिबा ऊपर से आदेश है कहकर मान नहीं रही है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। और ठीक है? अरे हम तो भाई साहब हम आपकी विधानसभा में गए थे। है जी। आपकी विधानसभा में गए थे, मैंने कहा ऋषिकेश। वाह वाह धन्यवाद आपका। वो भाई साहब मैं ये कह रहा था, मैं आईडीपीएल उनके धरने पे गया था ना। जी आप वो मेरी डीएफओ से भी बात हुई थी त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। जी जी। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम जेसीबी लेके तोड़ देंगे। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। जी। अभी तो आप फिलहाल डीएम को बोल के और डीएफओ को बोल के कि भाई और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय है, बोलो इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। नहीं मेरी बात हुई थी अभी डीएम से 1 घंटा पहले। अच्छा। मैंने कहा भैया बारिश जो आपने वर्जन दिया यही वर्जन मैंने उसको दिया। हाँ बल्कि 1:15 के लगभग बात ही मैंने कहा भैया इनको क्यों उजाड़ रहे हो, बारिश में इन पर ना तो जगह है ना स्थान है। हाँ मैंने बल्कि दूसरी बात कही है, मैंने कहा अभी जहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों ने झोपड़ी बस्ती बना रखी है। हाँ मैंने भी आज उनके संबोधन में वहाँ यही बोला भाई हम ऐसी स्थिति में आप उनको भी जगह देते हो, रास्ता के लिए खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो। हाँ। और इनको तो उजाड़ रहे हो तो इनको भी है भाई, बरसात में तो कम से कम तो मानवता हमारे में रहनी चाहिए ना। हाँ तो वो बोलने लगे ऊपर से, मैंने कहा भाई कैसे भी कहीं बात आए तो बोल देना मैंने कहा है, बस देखी जाएगी जो भी होगा। कम से कम इतना 1-1.5-2 महीना जब तक करे नहीं, 1.5 साल हमने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल दिया है तो अभी बारिश का मौसम है ना। हाँ एक्चुअल मैं अग्रवाल जी मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई जी और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई हाँ जी हाँ जी। और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी। जी तो आप इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपने अध्यक्षता में सीनियर, क्योंकि आप हो फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें इसके लिए। फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ एक और एक तो कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30-1 बजे करीबन मैंने डीएम को सीधा फोन करके बोला है। मैंने कहा अभी इसको मानवता के आधार पर हमें इनको उजाड़ना नहीं चाहिए। पानी बरसात और ये सारी इनके कोई शेल्टर नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो कह रहे भाई जो लोग जिन पे मकान है वो कम से कम खाली करें। मैंने चलो उस पर हम विचार करेंगे, कम से कम जिन पे नहीं उनको तो आप मानवता के आधार पर रोको ना। नहीं अब एक्चुअल क्या ये, अरे बोलो 3 महीने तो वैसे ही रोक लो, फिर उसके बाद देखेंगे। बोलो सरकार डिसीजन लेगी ना। बोलो आप तो बोलो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जो है बरसात का मौसम बना के मैंने कहा है, अब देखो कल के आप मिलकर समझेंगे बात को। नहीं, लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा शाम तक भाई साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डीएफओ से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे मैंने डीएम से परमिशन ले ली है और वो तो वो कह रहा सर मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर डीएम मुझसे कह देगी कि नहीं भाई अभी तो रुक 3 महीने रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। अब वही बात है, डीएम कह रही है ऊपर से गलवाओ। मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई। नहीं आप एक काम करो, एक बात बड़े बोल देना मैंने कहा है, नहीं मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो भाई, आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो डीएम को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई
इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में त्राही त्राही रुकी। चमोली की घटना को लेकर दो इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है, और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो ये बना वो कर दो आप इस समय, तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको, फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है अग्रवाल जी, प्रणाम। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरक सिंह रावत से मैंने विश्वास से बात की, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कॉल वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया गया। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। अब इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर तंज कसते हुए भतीजे प्रेम का किस्सा सुनाया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हरीश रावत ने अपने भतीजे प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि भतीजा प्रेम जब अपनी नौकरी कर आता था तो हमेशा समय पर ड्यूटी जाता था। वो अस्थायी था और सभी जिम्मेदारियों को निभाता था, लेकिन जब वो स्थायी हो गया तो अपनी मर्जी से आने जाने लगा। ऐसा ही ऋषिकेश के लोगों के साथ हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को जनता ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार विधायक बनाकर स्थायी कर दिया है और इसलिए उनका भी हाल भतीजे प्रेम जैसा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जनता की फिक्र नहीं करते और न ही उनकी समस्या का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आईडीपीएल को उजड़ने नहीं देंगे। बीते रविवार को पुलिस प्रशासन और आईडीपीएल भवनों के ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के बीच गहमागहमी हुई, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे तक जाम कर दिया गया। जनता के आक्रोश के बावजूद प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और रविवार को 10 से ज्यादा भवनों को जमींदोज कर दिया गया। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है।